तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशन करेंगे क्लास 10 आईसीएसई वाले बच्चों के लिए। तो इसमें देखेंगे भी हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या कहता है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखो इस चैप्टर नंबर 4 पर हम ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं सेलिना बुक्स के रिलेटेड। तो सेलिना बुक जिन भी बच्चों की लग रही है और उनको उसी से रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे ओल्ड लेक्चर देखिए, आपको सभी क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन आज हम इसके जो एमसीक्यू पार्ट है पहले उसको कंप्लीट करेंगे और फर्दर उसमें जो नेक्स्ट हमारे मतलब एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो अभी आप हमारा ओल्ड लेक्चर देख सकते हैं। तो ओल्ड लेक्चर में सभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन भी उनका जो नंबरिंग है ना वो मिसमैच हो सकती है। वरना देखो फर्स्ट ए जो एक्सरसाइज देखोगे बिल्कुल सेम मिलेगी आपको फर्स्ट ए एक्सरसाइज में एमसीक्यू के बाद। ठीक है, जो हमारे ओल्ड बुक है उसमें क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बस, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सेम मिलेगी। सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी बी एक्सरसाइज उसमें भी आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको आप ध्यान से देखोगे बस यहाँ पर जो मिसमैचिंग है वो यहाँ पर है बस लास्ट में कि भाई ये जो क्वेश्चन है ओल्ड लेक्चर में हमारे फर्स्ट है क्वेश्चन है एंड ये सोन, यही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको बस मैच करना होगा। अगर कोई भी बीच में से क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो आप उस लेक्चर को आगे कट करके आगे देखें उसको। तो अगर आप उनको देखते हो तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस बुक के। तो इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे और देखो ये जो टेस्ट योर सेल्फ है इसके क्वेश्चंस भी है इन एक्सरसाइज में ही है यहाँ पर। ठीक है, जो हमारी बी एक्सरसाइज है ओल्ड बुक में वो बी में ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम कंप्लीट कराएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अगर आप देखोगे ओल्ड लेक्चर में तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम सभी पहले एमसीक्यूज देखेंगे और फिर उसके बाद जो हमारी टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें पहले एक्सरसाइज 4A। और इसको करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना है। इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट में ही लिंक मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चैप्टर नंबर 4 पर देखोगे, जब आप उस पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट लेक्चर देखने के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पर ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देते हैं जब क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो अब देखेंगे इसमें एमसीक्यूज इसके। तो एमसीक्यू 4A में देखते हैं हम क्या बोल रहा है कि भाई फॉर द रिप्लेसमेंट सेट दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट। अब रिप्लेसमेंट सेट किसको बोलते हैं? जिस आप कह सकते हो कि भाई ये एक बड़ा सेट होता है हमारा जिससे हम छोटे सेट ले सकते हैं। तो भाई अगर कोई भी हमारा सेट है, ये हमारा सेट है, अगर इसके एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इसके लिए रिप्लेसमेंट सेट है। जैसे -8 लाई कर रहा है, -6 लाई कर रहा है, -5 नहीं है इसमें, तो -5 इसमें नहीं है तो हम इन ये जो एलिमेंट हमारे रिप्लेसमेंट सेट के इन एलिमेंट से ये सेट बना ही नहीं सकते। तो भाई ये इसके लिए रिप्लेसमेंट सेट नहीं है। समझ रहे हो आप कि भाई ये बड़ा सेट है, इसमें से आप कोई छोटा सेट बनाना चाह रहे हो, सब सेट वाला सिस्टम होता है कि भाई एक बड़ा सेट है, एक बिगर सेट है, उससे आप स्मॉलर सेट बना रहे हो। तो कैसे बनाओगे? आप इसी के कोई एलिमेंट लोगे, लेकिन सभी ये जो एलिमेंट है वो इसमें लाई करने चाहिए, इसमें नहीं कर रहे हैं तो भाई ये नहीं है, इसके लिए रिप्लेसमेंट सेट नहीं है। समझ रहे हो आप? ऐसे सेकंड वाले के लिए देखो -6 -2 -6 -2 0 2 एंड 6, यस इसके लिए है रिप्लेसमेंट सेट। अब देखो जैसे ये वाला -8 यस है, -4 है, -2 है, -2 है, 0 है एंड 2 है, इसके लिए भी है। तो विच इज नॉट ही बोल रहा था इसमें, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा, फर्स्ट होगा इसका आंसर कि भी ये रिप्लेसमेंट इसके लिए, ये जो सेट फर्स्ट है हमारा इसके लिए रिप्लेसमेंट सेट नहीं होगा और सभी के लिए होगा, क्योंकि देखो ये सभी एलिमेंट क्या कर रहे हैं इसमें लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो अब देखते हैं इसमें बी वाला। तो फर्स्ट का क्या हो गया हमारा भाई? फर्स्ट में हो गया हमारा ए, फर्स्ट का ए हो गया हमारा। अब सेकंड वाले की बात करें अगर हम, तो सेकंड वाले में क्या होगा? अब देखो सेकंड वाला क्या रहा कि द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है आपको, तो इसको बस आपको सोल्व करना और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो सिंपल कैसे करेंगे भाई एक्स की वैल्यू फाइंड इसमें? तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस टाइप से है। देखो यहाँ पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में 2x - 5, तो आप इस 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 4 2 8x -4 5 20। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से 2 कॉमन लेकर आप पहले 2 से 4 को डिवाइड कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। और यहाँ पर 2x + 28। अब ये 2 इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा? -2x। देखो ये हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि भाई जो इनइक्वालिटी का साइन है वो कब चेंज होगा? सिर्फ तब चेंज होता है जब हमारी कोई भी मल्टीप्लाई में है वैल्यू और वो माइनस में है। मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली वैल्यू जो कि माइनस में है और वो अपनी साइड चेंज कर रही है कि भाई कोई भी माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है, तभी इनइक्वालिटी चेंज होती है, वरना कभी नहीं होगी। प्लस से माइनस जाए या माइनस से प्लस जाए। देखो ये माइनस की वैल्यू इधर आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 28 पहले था, पहले से था ऑलरेडी। अब ये 28 राइट हैंड 20 राइट हैंड साइड में आकर हमारा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस। 8 - 2x कितना हो जाएगा? 6x। और ये लेस देन, और 28 + 20 कितना हो जाएगा? 48। ये हो जाएगा सिंपल। 6 से डिवाइड कर लो
तो 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होता है हमारा 6 8 48, तो x की वैल्यू आ रही है लेस देन 8 और x की वैल्यू लेस देन 8। कौन सा ऑप्शन है इसमें? सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, लेस देन 8। तो यहाँ पर होगा x की वैल्यू लेस देन 8 और ये पॉजिटिव वाला इसका आंसर होगा। ओके, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट सी वाला, द सॉल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन। ये जो इन इक्वेशन है इसके लिए क्या सॉल्यूशन सेट होगा? तो सिंपल आप x के लिए सोल्व करो और देखो इसमें क्या आ रहा है, इसको करते हैं। तो देखते हैं इसमें कि भी अगर इसको सोल्व करना तो क्या मिलेगा हमें। अब देखो सबसे पहले हम ये जो 7 है इसको लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बस हमारे पास एक ही जगह पर है -2x यहाँ पर, तो ये प्लस वाली वैल्यू साइड चेंज करेगी, बॉर्डर पार करते ही क्या होगा, बॉर्डर क्रॉस करते ही ये हो जाएगा नेगेटिव, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, अदर कंट्री। ठीक है, तो अगर ये क्या कर रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो भाई इसे वीज़ा लेना पड़ेगा, ये आ गया माइनस में, तो यहाँ माइनस का 2x, तो ये क्या हो गया 3 - x, तो ये हो जाएगा 3 - x -4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x लेस देन कितना हो जाएगा ये माइनस। देखो अब देखो यहाँ पर क्या बनता है फंडा कि भी अगर नेगेटिव से आप नेगेटिव कैंसिल करोगे तब ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाली वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव लेकर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 2। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2, इसका होगा फोर्थ। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया इसका, सी का फोर्थ हो गया। ओके, क्योंकि x रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हमारा आएगा यहाँ पर। तो ये हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें इसका डी का क्या होगा। तो डी में देखते हैं 7 - 3x लेस देन x - 5, आपको बताओ इसका सॉल्यूशन। तो सिंपल अगर हम इसमें देखें 3x इधर लेके आए, देखो आप सोल्व कैसे करोगे इसको। तो यहाँ पर है हमारे पास डी वाला 7 - 3x और क्या है लेस देन x - 5, लेस देन x - 5। अब देखो या तो आप क्या कर सकते हो भाई इसमें, या तो हम कर सकते हैं कि भाई ये जो हमारा क्या आ रहा है x आ रहा है इसको उधर लेके आ जाएं, या फिर बेस्ट रहेगा कि भी आप 3x उधर लेके आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपको माइनस साइन कैंसिल भी नहीं करना पड़ेगा बाद में। कैसे भी -5 इधर आकर +5 और ये -3x इधर आकर क्या हो जाएगा +3x, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ हम प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में लेके आ रहे हैं वैल्यू, कोई भी मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में नहीं जा रही है वैल्यू, और वो नेगेटिव में हो। ठीक है, इनइक्वालिटी कब चेंज होगी, जब हमारा कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जो नेगेटिव से मतलब कह सकते हो कि मल्टीप्लाई से डिवाइड जा रही है, नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट में हमने बताया था। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं मिली है तो उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आप कमेंट करके बता देना, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे कि प्लेलिस्ट पे आप जाओगे, तो जब आप क्लिक करोगे तो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना इसकी फर्स्ट 4A, तो वहाँ पर ही आपको क्लियर हो जाएगा। और उस पर न्यू लेक्चर भी हमने अपलोड किया हुआ है, तो आप न्यू लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट जो भी डाउट है हर चीज़ इसमें क्लियर की गई है, हर कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया फिर आपके लिए कोई भी बुक ये नहीं रखेगी कि भी आप उसे नहीं कर सकते। तो आप फिर कोई भी बुक जो भी बुक आप कर रहे हो, कोई भी बुक आपके स्कूल में अप्लाई हो रही है, वही बुक आप कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। और कुछ क्वेश्चंस कर लेना जो भी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर है उससे। तो आप ये मत सोचना कि भी आपकी सेलिना कॉन्साइज है या फिर कोई अदर बुक है। ठीक है, सेलिना कॉन्साइज है तो उसका तो सोल्यूशन है ही हमारे पास, लेकिन अदर बुक भी अगर अदर बुक भी है तो आप उसका भी सॉल्यूशन इनके हेल्प से कर सकते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, क्वेश्चंस करें, ये मत सोचें कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो यहाँ पर आप। जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तब क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ें आप लर्न करते हो कुछ भी तो बहुत ही स्लो चलते हो आप, तो आपको बोरिंग भी लगता है। तो आप बोर मत होइए, तो आप बोर मत होना इससे। आप इसको बिल्कुल ऐसे देखना कि भाई हम कुछ सीख रहे हैं, ये नहीं कि भी हमें मार्क्स लेके आने हैं, हमें कुछ सीखना है कि भी हम कुछ कोई पजल वगैरह सोल्व कर रहे हैं और हम उसे सीखना चाहते हैं। तो बस आप सीखने के मोटिव से ही इसको देखिए, तब आपको सब अच्छे से सभी चीज़ें आएंगी और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे अच्छे से। और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आप कोई भी बुक कर सकते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये सिंपल। आप क्या करेंगे इसमें, ये हो गया 12 और यहाँ पर लेस देन कितना हो गया 4x। अब देखो ये जो 4 है ये पॉजिटिव है, और अगर ये डिवाइड में जाता है तो फिर भी हमारी इनइक्वालिटी सेम रहने वाली, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती है और ये डिवाइड में जाती है हमारी, तब ये इनइक्वालिटी चेंज होती है। बस यही केस है हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 3 से 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 3 हो जाएगी सिंपल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो ये हो जाएगा हमारे x की वैल्यू। अब देखेंगे इसमें भी हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है या नहीं है इसमें। देखो आप इसको इस टाइप से लिख रहे हो
एक्स इज ग्रेटर देन 3 या फिर एक्स इज ग्रेटर देन 3, दोनों ही बातें सेम है यहाँ पर। क्यों सेम है? अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस एक्स को अगर इधर लेके आए तो माइनस का एक्स हो जाएगा, अभी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की 3 हो जाएगी। लेकिन अगर आप माइनस से माइनस साइन कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। वैसे आप इसको अच्छे से समझ ही सकते हो कि भाई हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ पर भी तो एक्स इज ग्रेटर देन 3 है। तो बस ये सिंपल फंडा है। तो आप मैच कीजिए अपने ऑप्शन से कि भी कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो एक्स इज ग्रेटर देन 3 हमारा फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो गया। तो सिंपल इसका फर्स्ट है। तो अब देखते हैं हम इसमें लास्ट इसका 5 पार्ट। ठीक है, तो 5th पार्ट देखो क्या रहा है कि भाई एक्स 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको समझेंगे हम अच्छे से कि भाई यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर हमारे पास क्या है इसमें कि x और 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 है और x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपको बताना है। तो सिंपल देखो इसे ध्यान से कि अगर ये इनइक्वालिटी में इस टाइप की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर दो कंडीशन बनती है क्या कि भाई एक बार ये x ग्रेटर देन हो या तो ये x ग्रेटर देन हो या फिर ये वाली वैल्यू भी। ठीक है, अगर ये दोनों वाली मतलब दोनों ही वैल्यू x की, ये जो दोनों फैक्टर हैं ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, मीन्स कि भाई ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक तो ये इसमें कंडीशन बनती है, एक कंडीशन ये बनती है कि भाई दोनों नेगेटिव हो, ये भी लेस देन 0 हो या फिर ये भी लेस देन 0 हो, तब ये वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव बनेगा, तब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसमें दो कंडीशंस बन रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे मिलेगा नहीं आपको, क्यों? क्योंकि ये हायर लेवल पर आते हैं, हमारे 11th में आ जाते हैं। तो अब इसको अच्छे से समझो आप कि भाई अगर ये दोनों ये वाली कंडीशन रही तो x ग्रेटर देन 0 रहेगा, और यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं माइनस साइन इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर देखो माइनस का x इधर आकर हो जाएगा प्लस का x। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि भाई x जो है हमारा वो लेस देन 8 है और ग्रेटर देन 0, तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि x लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 0 है, ये वाली कंडीशन आएगी इसमें। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करके देखें तो यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ बोल रहा है कि भाई x इज लेस देन 0 हो, और इसको देखो ये क्या कह रहा है कि भाई माइनस साइन अगर इधर को इधर से क्या आएगा हमारा, इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 8 हो, x की वैल्यू लेस देन 0 भी हो, x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 8 भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई कोई भी ऐसी वैल्यू क्या हो जो 0 से तो छोटी हो, मतलब इधर की कोई भी वैल्यू, और ग्रेटर देन 8 हो और 8 से बड़ी हो। आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू का एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि 0 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो। अब कोई भी वैल्यू ले लो आप, ऐसी कोई वैल्यू लेट ही नहीं कर सकते कि जो क्या हो हमारी 0 से छोटी हो। 0 छोटी तो सभी नेगेटिव वैल्यू होंगी, और अगर आपने कोई नेगेटिव वैल्यू लेट कर लेते हैं -1, तो वो कभी भी 8 से बड़ी होगी नहीं। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, सेकंड वाली वैल्यू, जो सेकंड कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो बस इसमें यही बात समझने की थी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो ये होगा इसका इस टाइप से। इसका ऑप्शन देखो कौन सा लग रहा है हमारा, तो इसमें लग रहा है थर्ड ऑप्शन, तो इसका है थर्ड ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ये थर्ड इसका आंसर होगा, ई का होगा थर्ड वाला। ओके, अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 4B। तो 4B के MCQ भी देख लेते हैं, और इसका जिसके फुल जो क्वेश्चन है, मतलब आप कह सकते हो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो सभी आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। बस नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, तो उससे कोई भी परेशान मत होना, आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पर। अब जैसे इसमें देखो आप कि फॉर द फॉलोइंग रियल नंबर लाइन द सॉल्यूशन सेट इज, इसमें सॉल्यूशन सेट क्या होने वाला है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे जो सिलेबस में ना ये जो यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो अगर आप इनको स्किप भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर, और आपको ये भी बताएंगे भी कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो आपको नंबर लाइन वाले करने हैं, ये जो इंटरसेक्शन यूनियन आ जाए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन मत करना, जैसे कि हम अभी बात करेंगे इसमें ही। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, करना है सिंपल है हमारा, बताओ कि भी इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये होलो सर्कल है और ये नंबर लाइन डार्क की गई, इसका मतलब ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसमें रियल नंबर का कौन सा आएगा, एक तो ये है हमारे पास ऑप्शन रियल नंबर में, और एक है फोर्थ वाला, तो थर्ड और फोर्थ में ही रियल नंबर में बिलोंग करी वैल्यू, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन होगा क्या, जिसमें क्या हो -2 के साथ क्या हो, ग्रेटर देन साइन हो, कि x ग्रेटर देन -2 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डार्क सर्कल नहीं है, जहाँ डार्क सर्कल होता है उसको हम मतलब काउंट करते हैं, तो यहाँ पर -2 को काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ क्या लेंगे कि x इज ग्रेटर देन -2 से बड़ी वैल्यू, और अगर 4 पे डार्क सर्कल है तो भाई क्या हो करेंगे हम, लेस देन और इक्वल्स टू आएगा। तो बस इसका थर्ड ऑप्शन है हमारा 3, ए का क्या होगा 3 थर्ड होगा। और अगर आपको किसी भी MCQ में डाउट लग रहा है या लग रहा है कि भाई आपका मिसमैच हो रहा है, क्वेश्चन हमारा गलत आ रहा है,
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी देखेंगे इसमें बी वाला, द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन इज, ठीक है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन। और देखो इस बुक में ना काफी क्वेश्चंस आपको मिस्टेक भी, मतलब ऑप्शन आपको गलत मिल रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपको गलत मिल रहा है उसको भी हम बताते चलेंगे कि भी कौन सा क्वेश्चन मिसमैच कर रहा है हमारी जो बुक के आंसर शीट है उससे। तो यहाँ पर है बी वाला, द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन, तो इसका तो हमारा क्या होगा भाई, थर्ड होगा फर्स्ट वाले का। ओके, और सेकंड वाले का देखो क्या होगा। अब सेकंड वाले में जो सर्कल्स लग रहे हैं, देखो ये जो डार्क सर्कल बन रहे हैं, डार्क सर्कल डार्क सर्कल डार्क सर्कल एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो -4 को छोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर जो 4 है वो काउंट किया गया है। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि भाई सिर्फ 4 ले रखा है, 3 2 1, और ये यहाँ पर पता है इसने क्या किया है कि भाई 4 से आगे वाली जो वैल्यू ना वो भी आपकी काउंट होंगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 4 के आगे की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिस नहीं की गई है, यहाँ पर जो 4 से आगे की तरफ वैल्यू है वो सभी है, इसीलिए इसका आंसर क्या है कि -2 या -2 से बड़ी वैल्यू, -2 और 2 से बड़ी वैल्यू, और क्या होगी -3 से, सॉरी -3 से बड़ी वैल्यू, और सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है। जैसे x बिलोंग्स टू इंटीजर, सेकंड वाला देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर हो और x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 हो, ठीक है, 3 या 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेकिन इंटीजर में, तो इसका आंसर है हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। समझ गए आप? तो ये हो गया इसका सेकंड, बी का सेकंड हो गया, इसका थर्ड हो गया फर्स्ट वाले का। अब देखते हैं इसमें सी, द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब इसको ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, देखो 10 है और 10 पर क्या लगा हुआ है, होलो सर्कल, लेकिन जो नंबर लाइन है ना इसको ध्यान से देखो, ये बिल्कुल लाइट है और यहाँ पर ये डार्क है, इसका मतलब इसको शेड किया गया है, और 10 पर होलो सर्कल लिया, इसका मतलब आपको 10 नहीं लेना, मीन्स सभी रियल नंबर लेने, आपको सिर्फ 10 नहीं लेना, 10 को छोड़ दो। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब कौन सी कंडीशन सही होगी इसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेकिन x इज इक्वल्स टू 10, नहीं ये नहीं होगी, सिर्फ ये कह रहा है कि इसमें सिर्फ 10 लेना, 10 तो हमें लेना ही नहीं है। यहाँ पर देखो कि भाई x लेस देन 10 हो, x क्या हो, लेस देन 10 हो, सही बात है, यूनियन x ग्रेटर देन 10 हो और x ग्रेटर देन 10 हो, इसका मीनिंग यही है कि बस कि आपको 10 नहीं लेना। देखो आप ये कह रहा है कि भाई 10 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, 10 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो और उनका यूनियन ले लो, तो बस इसका मीनिंग यही तो है भी आपने 10 को छोड़ दिया यहाँ पर, तो इंटरवल वाले इंटरवल में इसने रिप्रेजेंट किया, तो ये करेक्ट है इसका ऑप्शन सेकंड वाला। ओके, अब ऐसे डी, दिस सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन इज, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा बताओ। यहाँ पर क्या है, जो x है वो -2 और -2 से छोटा है, x -2 और -2 से छोटा है, और यहाँ पर 3 या 3 से बड़ी वैल्यू है, तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा क्योंकि डार्क की गई है नंबर लाइन हमारी। तो x की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू -2, जैसे ये लेस देन इक्वल्स टू -2, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो, तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ, इसका फोर्थ हो गया। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट ई, इसमें ई वाला जो है क्या कर रहा है, द नंबर लाइन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन इज, इसके लिए क्या नंबर लाइन होगी ये बताओ आप, कि x रियल नंबर से बिलोंग करे, x ग्रेटर देन 5 हो और लेस देन 10 हो, क्या होगा बताओ, x ग्रेटर देन तो 5 हो, 5 से बड़ा हो, और 10 से क्या हो, छोटा हो, तो बस 5 से बड़ा हो, सिर्फ 5 से बड़ा, 5 नहीं होना चाहिए, तो ये रहा क्या होगा हमारा, होलो सर्कल होगा, इसमें भी 10 पर भी होलो सर्कल होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, ई में क्या हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर होगा। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन आपको इस टाइप से करने हैं, तो इसमें सेकंड हो गया हमारा। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में बिल्कुल सेम मिलेंगे, और जो न्यू बुक है ना उसमें से कुछ क्वेश्चन कट भी कर दिए गए हैं, लेकिन आप जब देखोगे ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, तो जो हमारी ओल्ड लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये फिर आपको ये सभी मिल जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि भी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है और इसमें कम है, इनमें क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहे हैं, तो आप इनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है इंटरसेक्शन वाले, इनको स्किप किया जा सकता है। जैसे टेस्ट योर सेल्फ वाली एक्सरसाइज है, इसमें देखो अगर हम एमसीक्यू देख रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर द इक्वेशन 4x लेस देन इक्वल्स टू 12 प्लस x इज, बताओ क्या होगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा सिंपल, ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ x के लिए क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू x के लिए क्या होगी इसमें, मैक्सिमम वैल्यू फॉर x, तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर x क्या होगी, 4x लेस देन 12 प्लस x प्लस का इधर लेके आएंगे हम, माइनस में कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर x 2 प्लेसेस पर है, मोर देन 2 प्लेसेस पर, तो उसको एक साथ लेके आएंगे और सभी कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पर -x, तो यहाँ पर ये 12, यहाँ पर ये 3x लेस देन इक्वल्स टू 12, और यहाँ पर ये क्या होगा x, और ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 जो 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 4,
तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी और सभी वैल्यू x के लिए मैं क्या लेनी है, लेस देन 4 लेनी है, 4 या 4 से छोटी सभी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें, 4। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सेकंड आएगा इसका आंसर, सेकंड। ओके, ये करना था इसमें। ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट है, क्या बोल रहा है इसमें, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर द इन इक्वेशन दिस। बताओ इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो अगर इसमें हम देखें मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसके लिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगी हमारी, 5x माइनस 4। इसको भी सोल्व करेंगे एज इट इज, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया हमने। अब इसमें भी देखो x 2 प्लेसेस पर है, तो इसको क्या लेके आएंगे, सिंगल प्लेस पर करेंगे, इसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ये माइनस का 6x प्लस का 6x हो जाएगा, और फिर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है यहाँ पर, और ये -4 इधर आकर +4, यहाँ पर हो जाएगा 11x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इसका मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसका आंसर होगी। तो भाई इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 होगी। क्या सही किया हमने, ठीक है। ये 4 प्लस किया तो भाई कितना हो गया हमारा 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसमें क्या ऑप्शन 2 है, यस ऑप्शन 2 है इसमें फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर होगा। यहाँ पर बी वाले का क्या हो गया, हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर द इन इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के लिए, इन इक्वेशन के लिए आपको बतानी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। यहाँ पर है 3x प्लस 15, फिर यहाँ पर लेस देन 5x प्लस 13, और यहाँ पर क्या है x बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। तो बताओ इसमें क्या होगा, 5x अगर इधर लेके आते हैं तो 3x माइनस 5x लेस देन 15 इधर लेके आएंगे तो 13 माइनस 15, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 2x लेस देन, और यहाँ पर ये -2। अब आप -2 से अगर -2 कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन होगा चेंज। समझ गए क्यों हो रहा है, क्योंकि भी -2 अगर आप इधर डिवाइड में लेके आओगे, माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रही है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। और फिर ये -2 इधर आता तो माइनस से माइनस साइन फिर भी कैंसिल हो जाता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसको हमने क्लियर कर ही दिया था आपको। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 आ रही है। और इसमें हमें बताना क्या है कि द वैल्यू फॉर x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ये फर्स्ट ही है, इसका आंसर भी फर्स्ट ही आ रहा है। तो सी वाले में भी फर्स्ट आंसर है, x इज ग्रेटर देन फर्स्ट 1। डी में देखो द रियल नंबर लाइन फॉर 2 इन इक्वेशन ए एंड बी। 2 इक्वेशन से ए एंड बी, आपको इनका इंटरसेक्शन बताना। इंटरसेक्शन का मतलब देखो वैसे ही क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, कॉमन वैल्यू। अब ध्यान से देखो इसमें ए और बी में, इसको देखो इसको देखो, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, देखो -3 और -3। तो यहाँ पर 0 और 0, इन दोनों में कॉमन वैल्यू आ रही है कि -3 से 0 तक, -3 से 0 तक। लेकिन इसमें -3 नहीं काउंट कर रहे तो इसमें भी नहीं करेंगे, इसमें 0 काउंट नहीं कर रहे तो इसमें भी 0 नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है कि भाई अगर इनमें कॉमन वैल्यू देखी जाए तो -3 -2 -1 0, ऐसी -3 -2 -1 0। लेकिन अगर इसमें 0 काउंट नहीं कर रहे तो इसमें भी नहीं करेंगे, और इसमें नहीं कर रहे तो इसमें करेंगे, या तो दोनों में ही होने चाहिए थे, तब इसमें क्या होता है, डार्क सर्कल होता। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा हमारा -3, लेकिन -3 पे डार्क सर्कल नहीं करेंगे, हम होलो सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर होलो सर्कल है हमारा, और 0 पर भी होलो सर्कल करेंगे, क्योंकि इसमें 0 काउंट नहीं हो रहा तो इसमें भी नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमन वैल्यू लेनी है इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला आंसर। समझ गए। वैसे भी आपको ये इतना ज़्यादा समझना नहीं है, तो बस आपको सिंपल बता दिया भाई कॉमन वैल्यू इसमें क्या है, तो फर्स्ट वाला है इसका आंसर। अब देखते हैं इसमें ई कि फॉर द इन इक्वेशन ए एंड बी एज गिवन अबव इन पार्ट डी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा 11th में आता है, 11th में हम इसको डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मीन्स है कि जो दोनों में वैल्यू आ जाए। यूनियन का मीन्स होता है कि भाई कंबाइन वैल्यू, यहाँ पर ए की भी और बी की भी। तो यहाँ पर -4 से स्टार्ट करेंगे, और जो इसमें कॉमन आ रही है वो तो लेंगे ही, और जो इसमें आ रही है खाली सिर्फ इसमें आ रही है, ओनली इसमें आ रही है बी में, उसे भी लेंगे, और ओनली ए में आ रही है उसे भी लेंगे। तो सभी एलिमेंट लेंगे, -4 -3 -2 -1। फिर यहाँ 0 इसमें नहीं आ रहा, 0 तो इसमें तो आ रहा है, 0 फिर 1। तो -4 से 1 तक लेंगे, दोनों पर डार्क सर्कल होगा, क्योंकि 1 इसमें भी कैलकुलेट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है। तो -4 से -4 से +1, तो यही इसका ऑप्शन है फर्स्ट। ई में भी फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। ओके, तो ये इसके एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम इन क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर देंगे जो है हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ में। लेकिन ये क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे तो ओल्ड लेक्चर की जो 4B एक्सरसाइज है उसी में ही आपको ये आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो आप अभी अगर इनको कर रहे हैं तो वहां से इसको कर सकते हैं। बस आपको
जो ओल्ड लेक्चर है उसको कंप्लीट देखना होगा। अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम एक एक करके अगेन दोबारा से कराएं आपको तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, कि उससे टाइम वेस्टेज ही है, क्योंकि हम उसी के बेसिस पर, आपके सिलेबस के बेसिस पर ही आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इसलिए आप हमारे जो ओल्ड लेक्चर हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। लेकिन जो थर्ड एक्सरसाइज हमारी टेस्ट योरसेल्फ, इसको सोल्व हम कराएंगे हर एक क्वेश्चन इसका, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।